राम मंदिर ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा की छुट्टी कर दी गई है। दोनों का इस्तीफा हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट की करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद महासचिव पद से चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी कर दी गई। इसके साथ ही गोपाल राव को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया है। फिलहाल कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री बनाया गया है। चंपत राय का काम कृष्ण मोहन अब संभालेंगे। बैठक के बारे में पूरी जानकारी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने दी है। आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे। 73 साल के कृष्ण मोहन को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पिछले साल ही ट्रस्ट का मेंबर बनाया था। दान चोरी को लेकर कृष्ण मोहन की दर्ज कराई गई एफआईआर पर 8 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। अंतरिम महामंत्री बनाए जाने के बाद कृष्ण मोहन ने अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं। सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं न कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। ट्रस्ट की आज हुई बैठक के बाद चंपत राय का इस्तीफा तो मान लिया गया, वो मान्य हो चुका, मगर उन्हें क्लीन चिट भी दे दी गई। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को पाक साफ बताया है, जरा सुनिए। मैं चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूँ। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था। तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अब ट्रस्ट ने एक्शन तेज कर दिया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया में चढ़ावा चोरी को लेकर सच्चाई कम और अफवाहों का बाजार ज्यादा गर्म है। दावा किया जा रहा है कि सोने की रामचरितमानस से लेकर कागभूषुंडी तक चढ़ावा चोर अपने साथ चुरा कर ले गए। लेकिन आज ट्रस्ट ने ऐसे अफवाहों पर विराम लगाते हुए सारी चीजें सामने रख दी। अब सवाल है, चोरी तो हुई, ये सच है, लेकिन क्या स्क्रिप्टेड हंगामा उससे बड़ा सच है? देखिए जरा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों पर एक्शन जारी है। ट्रस्ट के जो अधिकारी सवालों के घेरे में हैं, उन पर भी कड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। सवाल करोड़ों राम भक्तों की आस्था का है। चढ़ावा चोरी में गड़बड़ तो हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। भविष्य में ऐसा फिर कभी ना हो, इसके लिए पूरी जांच हो रही है। आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह है। सबसे नया मामला 5 करोड़ की रामचरितमानस का है। दावा किया गया है कि सोने की रामचरितमानस राम मंदिर से गायब हो गई है। इस दावे को ट्रस्ट ने खारिज किया और कहा कि पवित्र ग्रंथ पूरी तरह सुरक्षित है। इससे पहले 200 चांदी की ईंटों के गायब होने का जो दावा किया जा रहा था, वो गलत साबित पाया गया। चांदी के कागभूषुंडी का अता पता नहीं होने का आरोप लगाया गया, लेकिन बाद में वो सामने आया कि वो कार सेवकपुरम में है। रामलला के गले का हार और चांदी की चरण पादुकाएं चोरी होने का दावा किया गया, लेकिन ये दावा भी गलत साबित हुआ। दरअसल पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने 5 करोड़ के सोने के रामचरितमानस को मंदिर को दान किया था।
एस लक्ष्मी नारायण ने दावा किया कि शुरुआती 4-5 महीने तक उनके दान की गई मानस को वहीं रखा गया था जहां उसे रखने की बात हुई थी, लेकिन बाद में उसे वहां से हटा दिया गया। वो पीड़ा अब चालू हुई कि जब मैं प्रेस में मैंने पढ़ना शुरू किया कि डोनेशन गायब हैं और डोनेशन इधर उधर हो गई और वो जो है वहाँ के ज्वेलरी वगैरह कर्नाटका चले गए मेल्ट होके, तो फिर डर तो बैठता है कि ऐसे तो नहीं कि इसमें से वो मैक्रोन की गोल्ड निकालने के चक्कर में मेल्ट होने तो नहीं चले गई हो। फिर मैंने जून 24 के करीब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी और SIT की तीनों IAS अफसर 2 हैं और शायद IPS के सबको लेटर लिखा। एक ही लेटर लिखा कि भाई हम कुछ नहीं चाहते हैं, वो उसकी ऑडिट होके पता लग जाए ये है कहाँ है और अगर हो सकेगा तो वहीं रखवा दीजिए, बड़ी हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी। क्या जवाब आया? मुख्यमंत्री कार्यालय से तो एक ही दिन में जवाब आ गया, आपके पत्र प्राप्त हुआ, इसमें आवश्यक कार्रवाई हम करेंगे। और उसके बाद और किसी ने भी जवाब नहीं दिया। एस लक्ष्मी नारायण के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। सियासी पार्टियों ने पूरा माहौल बनाया कि चढ़ावा चोरों ने 5 करोड़ की रामचरितमानस ही चोरी कर ली। लेकिन अब ट्रस्ट की ओर से बयान जारी कर अफवाह को विराम लगा दिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि सोने की रामचरितमानस पूरी तरह सुरक्षित है। इसके गायब होने की खबरें महज अफवाह है। सुरक्षा और मंदिर की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इसे ट्रस्ट के सुरक्षित लॉकर या स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया गया है। इस भेंट का पूरा विवरण और रिकॉर्ड मंदिर के आधिकारिक रजिस्टर में पूरी पारदर्शिता के साथ दर्ज है। इसकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का संदेह बेबुनियाद है। इससे पहले आरोप यह भी लगाया गया कि 200 चांदी की ईंटें राम मंदिर से गायब हैं, चांदी की चरण पादुका गायब है, भगवान राम का गले का हार गायब है। लेकिन इन आरोपों पर ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी की थी। 27 जून को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि चांदी की ईंटें और आभूषण पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इससे पहले अनीता भारद्वाज नाम की महिला का आरोप था कि उन्होंने चांदी की काक भुशुंडी राम मंदिर में भेंट की थी, लेकिन वो काक भुशुंडी कहां है, इसे लेकर जवाब नहीं मिला। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि चढ़ावा चोरों ने काक भुशुंडी को ही चुरा लिया, लेकिन बाद में ये दावा भी हवाई निकला और काक भुशुंडी केशवपुरम में रखी मिली। सिर्फ सोने और चांदी के आभूषण को लेकर ऐसे दावे नहीं किए जा रहे हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर भी सियासी पार्टियों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई 20,000 करोड़ की चोरी का आरोप लगा रहा है तो कोई 200 करोड़ की चोरी का आरोप लगा रहा है। कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी को। लेकिन सबूत न कोई सामने रख रहा है और न ही SIT को दे रहा है। VHP भी मांग कर रही है कि ऐसा दावा करने वालों से पुलिस पूछताछ करे। और ये प्रियंका गांधी वाड्रा जी, रामगोपाल यादव जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब बहुत सीनियर लोग हैं, राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण पदों पे हैं और रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये हल्की बात तो नहीं करेंगे, निराधार तो नहीं करेंगे। तो अगर पुलिस इनकी मदद मांगे, इनसे ये बयान ले कि साहब 20,000 करोड़ की रकम आपको कैसे मालूम पड़ी, किन लोगों ने बताई, आपने क्या तहकीकात की, आपके पास इसके संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, और ये लोग उनको बता देवें, तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहूलियत हो जाएगी। वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों पर एक्शन तेज हो गया है। आरोपियों के पास से अब तक करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। आरोपियों के चैट से 200 करोड़ की चोरी की बात भी सामने आई है। खबरों के मुताबिक यूपी सरकार और SIT ने आरोपियों से पाई वसूलने का एक रिकवरी प्लान और कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। चढ़ावा चोरी के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पूरी रकम की रिकवरी करने के लिए नकद बरामदगी और संपत्तियों की जब्ती करने की रूपरेखा बनाई है। नकद बरामदगी के अलावा आरोपियों की संपत्तियों के जरिए उसी की भरपाई होगी। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। जांच चल रही है। साफ है चढ़ावा चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा।
जिसने चोरी की उसे दंड मिलेगा और मिलना भी चाहिए। लेकिन जांच के बीच में जिस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, क्या ये सनातनियों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।